सो HyperX इन द हाउस, एग्जैक्टली HP Omen HyperX अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और काफी लोगों का डिमांड था कि इस लैपटॉप का रिव्यू लाया जाए। वैसे इसके लिए भी हम लोग YouTube पर फर्स्ट होंगे, सो गाइज उसी बात पर थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। आप ही लोगों के लिए अरेंज किया है क्योंकि बहुत ज्यादा इसका डिमांड आ रहा था HP Omen HyperX। लेकिन एग्जैक्टली इसमें क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंट है, क्या लिया जा सकता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, प्राइस जस्टिफाइबल है कि नहीं, इस रेंज में और कौन से लैपटॉप आ जाते हैं, वो कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। वैसे सही बताऊं तो नो डाउट ऑरा HP Omen वाला है, लेकिन लुक्स एंड फील कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है, जो कि वही बता सकता है जो HP Omen को डे इन डे आउट यूज करता है। देखो HP Omen जो हमने पिछले साल 2024 में देखा था, वो डिजाइन वाइज हमको ज्यादा बेटर फील होता था, ठीक है। और HP Omen 2025 में जो लॉन्च हुआ वो थोड़ा सा बॉक्सी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन के साथ आया। बहुत लोगों को पसंद आता था, बहुत लोगों को नहीं, लेकिन स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस उसमें भी अच्छा देखने को मिलता था। लेकिन इस बार इन्होंने वापस से कॉम्बिनेशन ऑफ 2024 एंड 2025 को बनाते हुए HyperX के थ्रू आप लोगों के सामने लाया गया है, जिसका बिल्ड क्वालिटी वैसे तो कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में है, फील फैक्टर काफी अच्छा देखने को मिलता है, सिंगल हैंडेडली इजीली ओपन हो जाता है। कुछ 120 डिग्री तक आपका लैपटॉप ओपन होगा, जबकि पहले 180 डिग्री तक ओपन हो जाता था। आई थिंक दिस इज समथिंग जो कंपनी ने ध्यान रखना चाहिए था। 180 डिग्री वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन था, ठीक है, दैट्स फाइन। HyperX का इसमें आपको लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट के साथ देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट रजिस्टर थोड़ा लैपटॉप करता है, ठीक है। राउंड एजेस है, लैपटॉप ओवरऑल 2.2 kg के साथ आता है। बैटरी का भी वेट इंक्लूड कर दिया जाए तो 2.7 kg के अप्रोक्सीमेटली इसका वेट हो जाता है। लेकिन लुक एंड फील कंप्लीट प्रोफेशनल गेमिंग ऑरा के साथ देखने को मिलता है, जो कि पहले से काफी चेंज कर दिया गया है। और अगर आप बैक साइड में देखोगे, क्योंकि ये क्रायो टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब थर्मल बूस्ट बेस्ट इसमें दिया गया है कंपनी के अकॉर्डिंग। वो लोग आप गेमिंग में देखने का आप भी मत जाइए, समझ लीजिएगा। चेक इट आउट इन द गेमिंग सेक्शन, जिसमें आप देख सकते हो कि पीछे का वेंट्स काफी बड़ा कर दिया गया है, काफी लार्ज साइज में कर दिया गया है, जो कि एग्जैक्टली सेल्फ हीलिंग सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। If you want to clean, service your laptop on your own, you can do it just by pressing a button, जिसमें इसके फैंस ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं। अब अगर इसके बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे डुअल फैन सेटअप हमको देखने को मिलता है, एक ग्रिल है, एंड जो ये ग्रिप्स है इसको काफी इंप्रूव किया गया है, जिससे कि टेबल पर ग्रिप काफी अच्छा बनने वाला है। सिंगल हैंडेडली इसलिए तो ओपन हो ही जाता है, लेकिन अगर आप ओबलिंग देखोगे तो वो भी ना के बराबर। वैसे ओमेन में हम वैसे भी कम देखने को मिलता था, अब ये HP Omen HyperX है तो इसमें थोड़ा सा और इनहैंस किया गया है। अगर आप लैपटॉप को ओपन करते हो, आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, अब क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। आपको HP चाहे किसी भी पोर्टल पर चले जाओ, नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन। पहले कंफ्यूजन नहीं था कि भैया इसमें फुल साइज कीबोर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नाउ इट्स वेरी मच क्लियर। आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है, दिस इज 2K डिस्प्ले। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो जब डिस्प्ले टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बेहतरीन लुक के साथ एक ब्लैक फिनिश में एक प्रोफेशनल वाइब देखने को मिलता है, मतलब एक क्रिएटर वर्जन लैपटॉप वाला फील आपको लाकर देता है। वैसे 15.3 इंच का लैपटॉप है, एंड बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल पॉलीकार्बोनेट होने के बाद भी अगर हम बॉडी फ्लेक्स देखें तो बहुत माइनर सा देखने को मिलता है। कीबोर्ड फ्लेक्स देखें तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, एंड सब कुछ अच्छा होने के बाद भी एक दो चीजें और बेटर होती तो अच्छा रहता, वो हम लोग आगे कंक्लूजन सेशन में बताऊंगा। वैसे इसके स्पेसिफिकेशन को जरा देख लिया जाए। ये पर्टिकुलर मॉडल i7-14650HX के साथ आता है। इसमें राइजन वाले भी मॉडल देखने को मिलते हैं, बट दिस इज मोर प्रेफरेबल क्योंकि काफी बेटर पावर पुश कर पाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर इस रेंज में मिल जाए आपके, इसमें आपको 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जो कि हाइब्रिड स्प्लिट के साथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें रैम की तो इसमें आपको 24 GB रैम देखने को मिल रहा है। सिंगल स्लॉट यूज किया गया है। अगर आप इसको अपग्रेड करोगे तो 48 GB तक इजिली अपग्रेड कर सकते हो विदाउट एनी लॉस। 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड का रैम देखने को मिल रहा है। डिस्क इसमें आपको 1 TB की लगी हुई मिल रही है, एंड एक और स्लॉट शायद देखने को मिलता है कि नहीं, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, मॉडल टू मॉडल डिफर करता है, बट इस पर मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है इसलिए बता दिया आप लोगों को। Wi-Fi 6 देखने को मिलता है, Wi-Fi 7 देखने को नहीं मिलेगा। वैसा Wi-Fi 6 इज गुड एनफ, बिकॉज आज के डेट में हमारे घर पे जो कंपैटिबिलिटी होती है वो Wi-Fi 6 के अराउंड ही होती है, बट व्हाई नॉट टू हैव द बेस्ट वन। 7 होता तो बेस्ट होता। अब इसमें आपको GPU मेरे वाले पर्टिकुलर मॉडल में RTX 5050 देखने को मिल रहा है, जो कि मल्टी फ्रेम जनरेशन एंड परफॉर्मेंस जो हमने चेक किया उसके हिसाब से एक अच्छा ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस निकाल कर लाया है। इसमें GPU भी आपको जो इंटरनल USD मिल रहा है वो भी अच्छा है। इसमें आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल जाता है, 1 साल का मैककैफे मिल जाता है, 3 मंथ्स का Xbox पास मिल जाता है, ठीक है। अब इसके थोड़े एप्लीकेशन को चेकआउट मार लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नया है इस बार HyperX में। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज की। तो यहाँ पर HP Omen गेमिंग हब जो पहले था उसको थोड़ा अपग्रेड किया गया है, एंड लिटरली में नाउ यू कैन फील एंड से यस इट्स समथिंग
वी कैन कंपेयर विद अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अगर होम पर हम जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा गियर है, वो यहाँ पर दिखाएगा सिमिलर लाइक आसूस। यहाँ पर आपके चार्जर में कोई क्या कनेक्टेड है कि नहीं, ये मतलब एंड टू एंड रिजल्ट माई पीसी। देन यू कैन गो टू द परफॉर्मेंस ट्वीक। एग्जैक्टली आप कोई परफॉर्मेंस ट्वीक करना है, सिस्टम क्लीन करना है, फैन क्लीन करना है, दैट आल्सो यू डू हैव। गेम्स कौन से हैं, आपका ओमेन एआई एग्जैक्टली जो आप गेम्स देख रहे हो सपोर्टेड गेम्स, इस पर आपको बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन विच वे, एग्जैक्टली एफपीएस बेटर करने के लिए। एंड अगर आप लोग कभी सुने होंगे कि गेम में एफपीएस अच्छा दिख रहा है बट स्टिल कभी कभार बीच में थोड़ा लैग दिखता है, सटर लैग दिखता है, दैट इज बिकॉज जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे होते हैं या कुछ डिमांडिंग फीचर्स होते हैं, उनके कारण यहाँ पर ओमेन एआई उन चीजों को मिनिमाइज करेगा एंड फोकस आपकी गेम पर लाएगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मूव बाय ओमेन एचपी। एग्जैक्टली ओवरले अगर आप चाहो तो आफ्टर बर्नर के जगह इस ओवरले को यूज कर सकते हो इन एनी अदर एप्लीकेशन एंड गेम्स। देन शॉप गेम्स, माई गेम्स, कोई डील्स, लैपटॉप्स एंड ऑल डिफरेंट गेम्स पे आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। गैलरी में आपके सारे फोटोज देखने को मिलेंगे। आपको ऑप्टिमाइजर मतलब क्लीनिंग एंड ऑल सब ऑप्टिमाइजर के अंदर मिल जाता है। कैम एंड वॉइस इनहैंसर, दिस इज द ग्रेट फीचर विच आई फील लाइक होना चाहिए हर लैपटॉप में। एग्जैक्टली अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो तो अगर आप एग्जांपल पीछे काफी स्ट्रॉन्ग लाइट है तो वो तो दिखेगा। आप ब्लर एंड ऑल यूज करना चाहते हो, एक्चुअली क्रिएट्स ऑन द गो। एंड सिमिलरली इसमें आप ऑटो फ्रेमिंग यूज कर सकते हो, वीडियो नॉइज रिमूवल कर सकते हो। देख सकते हो कैमरा का क्वालिटी कितना बेटर है, लग रहा है कि मैं किसी 4K कैमरा से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, जबकि ये FSD कैमरा है। That level of support you are getting here। वॉइस में भी बैकग्राउंड रिडक्शन करना है। HyperX Omen 15 के एग्जैक्टली जो ऊपर आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आप वाइटल्स देख सकते हो, परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हो, अनलीज्ड मोड पर जा सकते हो, स्टार्ट फैन क्लीन ऑन कर सकते हो, आप अंडरवोल्ट ओवरवोल्ट कर सकते हो एडवांस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर। सिमिलरली लाइटिंग कंडीशन हो गया, ग्राफिक स्विचर हो गया, ये सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। नेटवर्क बूस्टर की असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट अ ग्रेट डील, यस इट्स अ ग्रेट डील एंड यू कैन सी द की असाइनमेंट्स भी आप दे सकते हो हर एक की को। गुड ना। अब भैया परफॉर्मेंस मोड नहीं, अनलीज मोड पर रख के इसके थोड़े बेंचमार्क को देख लो। सो सिनेमैक्स R23 स्कोर अगर हम देखें तो 21,000 एंड सिंगल स्कोर 2,000, जो कि गेमिंग के लिए बेहतरीन रहने वाला है। नेक्स्ट PC Mark 10 हमने निकालने की कोशिश किया, बट आप यहाँ देख सकते हो प्रोडक्टिविटी स्कोर 13,000 के अराउंड, जो कि अच्छा है। 3D Mark 10 हमको 14,000 CPU स्कोर, ग्राफिक स्कोर अप्रोक्सीमेटली 10,000, रीड राइट स्पीड भी काफी बेहतरीन निकाल कर लाया है, जो कि उम्मीद नहीं था। नेक्स्ट लेवल। ओके, अब ये गीकबेंच स्कोर आप देखो, मल्टी स्कोर 13,000 के अराउंड एंड सिंगल स्कोर 2,700 के अराउंड, गुड स्कोर। एंड ये अपना 50-50 का स्कोर है, जो कि 1 लाख के अराउंड निकल कर आ रहा है, 8 GB के अराउंड। अगर यही नॉर्मल होता तो कम होता, यहाँ आपको बेटर मिल रहा है। और ये आपका AI स्कोर है, जस्ट चेक इट आउट एंड कंपेयर इट गाइस। और ये आपका 100% sRGB का एविडेंस है, जो हमने चेक किया है SpiderX से। 70% ऑफ NTSC एंड साथ ही अगर Adobe RGB आप देखोगे तो दैट इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 78%। So this is what we call about the SpiderX 100% sRGB display, 76% of P3। ये सब पर थोड़ा सा और नजर दिया जा सकता था, बट ठीक है। 3,000 आपका ब्लेंडर स्कोर निकल कर आता है, जो कि अच्छा है 50-50 के हिसाब से। फर्म आप देख सकते हो 100+ FPS हमको 2K डिस्प्ले पर ये दिखा रहा है, बेहतरीन बेंचमार्क निकाल कर लाता है। HP Omen से एक शिकायत मेरे को हमेशा से थी कि भाई इस रेंज में आपके पास 2K डिस्प्ले नहीं है क्या? नाउ दे हैव 2K डिस्प्ले विद द नेम ऑफ HyperX। इसमें आपको 2K डिस्प्ले मिल रहा है, 100% sRGB मिल रहा है एंड 500 निट्स का ब्राइटनेस मिल रहा है, 3 mS का रिस्पॉन्स रेट मिल रहा है। तो गेमिंग एज आपको बेहतर मिलने वाला है। और डिस्प्ले अच्छे होने का फायदा क्या होता है, 500 निट्स होने का फायदा क्या होता है? एग्जैक्टली जब आप कोई एडिटिंग या कोई मूवी वॉच एंड OTT एंड ऑल देख रहे होते हो ना, तो आपको बेटर फील होता है। और इतना पैसा जब आप पे करते हो, 1,30,000 रुपए, 1,40,000 रुपया ना, यू एक्सपेक्ट कि भैया बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर ये ले आए। ठीक है, आप भाई ये लैपटॉप आपको लेना है तो कहां से ले सकते हो? बेस्ट डील्स एग्जैक्टली बताऊं। देखो यार, संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 अगर आप NCR में रहते हो ना, तो वहां पर सोनू जी बैठते हैं। बहुत लोगों को उन्होंने मेरे रेफरेंस पर HP Omen, HP Victus एंड ऑल प्रोवाइड किया है, अदर लैपटॉप्स ऑल्सो। अगर आप HP में HyperX या HP Omen 16 कोई भी मॉडल देख रहे हो, यू कैन कॉल सोनू जी, योगेश। आपको वो बेस्ट ऑफ बेस्ट डील प्रोवाइड करेंगे, साथ में जो एक्सेसरीज है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेस्ट, मैंने सारे प्रोडक्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। डू लेट मी नो अगर आप वहां से लेते हो, मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है गेमिंग टेस्ट। उसके बिना तो मजा ही नहीं। तो गेमिंग कर हमने देखा है, जिससे आपको इसके थर्मल्स एंड ऑल स्टैट्स का आइडिया लगने वाला है। ठीक है, तो सारे गेम्स हमने नेटिव डिस्प्ले 2K पे खेला है। और भैया डिलीशियस ऑफ डिलीशियस 2X वार जोन पर आप देख सकते हो
अल्ट्रा सेटिंग पर हम अप्रॉक्सीमेटली 60 प्लस FPS, 70 प्लस FPS, 80 प्लस FPS निकाल कर ला पा रहे हैं, और राइट साइड में 2x पर हम 100 प्लस FPS निकाल कर ला रहे हैं, जो कि 20-30 FPS ज़्यादा ही हमको देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर पर ध्यान रखिएगा, थर्मल्स इस लैपटॉप का काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है, 70-75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही नहीं जाता। तो उस हिसाब से लैपटॉप में थर्मल्स पर काफ़ी वर्कआउट किया है, नो डाउट अबाउट इट। और GPU का वाटेज भी आप देखिएगा 80-90 वाट आसानी से टच करता है, और 115 वाट TGP का ये आपको इसमें GPU मिलता है, विच इज RTX 5050 8GB VRAM वाला, एंड जो कि अच्छा पुश दे रहा है। अब यहाँ पर अल्ट्रा सेटिंग पर आप देखते हो कि 4x पर हमने कर दिया DLSS को, और एक्सट्रीम सेटिंग्स और अल्ट्रा पर देखो, लेफ्ट में आपको 160 प्लस FPS और राइट में 140 प्लस FPS, एंड 4x पर एक्सट्रीम सेटिंग्स पर अगर आपको एक 35 FPS मिल रहा है। और आज के डेट में फ्रेम जनरेशन काफ़ी स्मूथ हो गया है, सो देर इज नो ब्लर, देर इज नो ग्लिच, नथिंग, यू कैन एंजॉय द गेम्स इन फुल फ्रेम जनरेशन इफ यू वांट टू हैव बेटर FPS। थर्मल्स आप ध्यान रखिएगा, थर्मल्स बहुत बेहतरीन कंट्रोल कर रहा है ये लैपटॉप, बेटर वर्क डन ऑन दैट HP एग्जैक्टली। अब ये नेक्स्ट गेम आप देख सकते हो, फॉरबिडन वेस्ट में हमने DLSS ऑफ दोनों ही है, एक हाई और एक वेरी हाई सेटिंग्स पे, तो 60 प्लस FPS और 69 प्लस FPS। राइट साइड में आई थिंक इट्स एग्जैक्टली DLSS ऑन कंडीशन आप देख रहे हो, जहां पर FPS आपको ज़्यादा मिल रहा है, और DLSS ऑफ गलती से लिखा गया होगा, बट you are getting a great FPS over there also in next game। FSR off, FSR on, जहां पर आप देख सकते हो फार क्राई में 115 प्लस FPS 2K डिस्प्ले, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 86, इन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 100 FPS राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 85 FPS। रैम यूटिलाइजेशन देखो, 24 GB रैम होने का क्या फायदा है, इस गेम से आपको आइडिया लग रहा होगा। मेमोरी यूटिलाइजेशन अभी VRAM देख सकते हो 5-6 GB 7 GB तक जाता है, तो हैविंग 8 GB VRAM ओवर हियर इज अ प्लस पॉइंट अगेन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम FSR ऑफ और FSR ऑन, इसमें इस गेम में हमको DLSS नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्जा होराइजन, एक्सट्रीम सेटिंग्स, DLSS ऑन, 75 प्लस FPS, 2K डिस्प्ले, सारा गेम हम 2K पे खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब आप इसको कंपेयर करोगे किसी और लैपटॉप से, तो हम नॉर्मली दूसरे लैपटॉप्स FHD डिस्प्ले के साथ आते हैं, और ये अपने रेंज में आपको 2K डिस्प्ले देता है, 2516 to 1600 पिक्सल, जो कि हमको मोस्टली इस रेंज के लैपटॉप्स में कम देखने को मिलता है। अदरवाइज यू विल हैव टू पे मोर देन 150,000 रुपीज, देन ओनली यू गेट। यहाँ पर आपको बेस्ट प्राइस में आपको 2K डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है, विच आई रियली लव इट। एंड हाँ, 2K पे आपका 50-50 किस लेवल का गेमिंग करा सकता है, तो आप देख ही रहे हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने नेक्स्ट गेम CS2 Go में 150-160 प्लस FPS 2K पे खेल रहे हैं। अगर यही FHD पर होता तो 200-250 FPS आराम से निकाल पाता, लेकिन व्हाट यू विल डू ऑफ दैट FPS जब आपको 2K में गेम खेलने का मजा मिल रहा है। थर्मल्स पर ध्यान रखिएगा, 70-75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा है, विच इज अ गुड कंट्रोल ओवर थर्मल। जबकि गर्मी आ चुकी है और रूम में ना पंखा चल रहा ना AC चल रहा, तो वो मुझे अच्छा लगा, और FPS भी कहीं ड्रॉप नहीं होता। देखो 175 भी पहुंच गया था। यहाँ पर आप देखो यार, ये ग्राफिक इंटेंसिव गेम तो इसको हम उतना नहीं कहते, बट इट्स ग्राफिक इंटेंसिव, बट स्टिल आप कितना भी हैवी प्रोसेसर लगा लो, 70-80 FPS हम मैक्सिमम, 2K डिस्प्ले है तो हम 60-65 FPS पे यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि उस हिसाब से 2K डिस्प्ले पे ये अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहा है, क्योंकि इसमें 60 प्लस FPS अगर निकल जाता है 2K पे, दैट मीन्स इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आप नीचे देख सकते हो एक्चुअल FPS जो है ऊपर आई सीम्स लाइक लॉक हो रखा है क्या, क्योंकि ये आराम से 60-65 FPS 70 FPS हमको दे रहा था। नेक्स्ट है साइबरपंक। यहाँ पर आप देखो CPU तो लग रहा है बिल्कुल ठंडा हो रखा है लेफ्ट साइड में, और रिट्रेसिंग ऑफ और रिट्रेसिंग ऑफ कंडीशन में DLSS ऑफ, DLSS 2x राइट साइड में आप FPS देख सकते हो। चार्ज लेवल हमने एक बार देख लिया था कि चार्ज प्रॉपरली ये गेन कर रहा है कि नहीं, और चार्ज भी बेटर गेन कर रहा था। और आप वहाँ पर वाटेज ऊपर देखिएगा, 90 वॉज आसानी से टच कर रहा है, और 100 वाट भी टच किया था विदाउट एनी प्रॉब्लम। 100 प्लस FPS आपको आसानी से मिल रहा है अल्ट्रा सेटिंग्स में, जो कि अच्छी चीज़ है। अभी रिट्रेसिंग ऑफ है, रिट्रेसिंग ऑन करने में 2K डिस्प्ले में लगने वाली है, ठीक है। अब आप रिट्रेसिंग ऑन कंडीशन में देखो, राइट साइड में DLSS ऑफ है, लेकिन रिट्रेसिंग मीडियम है। 60 प्लस FPS लेफ्ट साइड में, अल्ट्रा सेटिंग्स है, DLSS 2x है, 900 प्लस FPS। जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए कि भैया रिट्रेसिंग ऑन करने के बाद ना सिस्टम की कैसे लगती है। मतलब कि DLSS ऑफ है, लेकिन DLSS ऑन कर देंगे तो हमको तब जाके बेटर FPS हमको देखने को मिलता है। थर्मल्स पर ध्यान रखिएगा, वाटेज पे ध्यान रखिएगा, और बैटरी परसेंटेज आप देखिए इंप्रूव होते जा रहा है। सो दैट्स व्हाट वी गेट परफॉर्मेंस। एक आपको अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप देखो राइट साइड में हमने DLSS
4x कर दिया, 100+ FPS, रीट्रेसिंग मीडियम, ठीक है, 2K डिस्प्ले, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड में 3x पर है, तो FPS का डिफरेंस 10-15 का हमको देखने को मिल रहा है। अगर यही हमने 2K डिस्प्ले पर रीट्रेसिंग पर DLSS बिल्कुल ऑफ करते तो आप देखिए तो FPS कितना गिर जाता है। लेकिन दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टी फ्रेम जनरेशन, जहां पर हमको इसका फायदा देखने को मिलता है। गेम को जब आप 1-2 बार देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये लैपटॉप का परफॉर्मेंस कहाँ कैसे जा रहा है। जीपीयू टेम्परेचर भी ओवर नहीं जा रहा है, 70-74 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जा रहा है, 7.1 GB। अब यहाँ पर देखो 8 GB VRAM, 8 GB के ऊपर लेफ्ट में खींच लिया है 2K डिस्प्ले के अराउंड, जबकि 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। बट यहाँ पे मेमोरी शेयरिंग होता है जब हम बात करते हैं 8 GB के ऊपर जा रहा है, तो ये मेमोरी शेयरिंग भी अच्छा कर रहा है। रीट्रेसिंग अल्ट्रा मोड पर हम चला रहे हैं और हमको उसमें भी FPS 111 मिल रहा है राइट साइड, और लेफ्ट साइड में लग रखी है सिस्टम की 19-20 FPS फटी पड़ी है सिस्टम की, क्योंकि 2K डिस्प्ले रीट्रेसिंग अल्ट्रा पर खेल रहे हैं। लेकिन राइट पर भाई देखो मल्टी फ्रेम जनरेशन कहाँ ले जा रहा है दुनिया। दैट्स वाई आज की डेट में नॉन GPU लैपटॉप्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ AI कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट गेम हम चल जाते हैं। ये एक्चुअली हमने DLSS 4X पर ही अल्ट्रा पर दोबारा हम दिखा रहे हैं कि कितना मैक्सिमम FPS हम निकाल सकते हैं अगर रीट्रेसिंग ऑफ करके हम अल्ट्रा पर खेलें तो 160+ FPS हम निकाल सकते हैं। इज दैट नॉट ए ग्रेट थिंग इन गेम्स लाइक साइबरपंक? देखो यार, बहुत लोग कहेंगे कि मल्टी फ्रेम जनरेशन का क्या यूज है, लेकिन आज के डेट में AI ही रोल प्ले कर रहा है और उसको धीरे धीरे स्मूथ किया जा रहा है और काफ़ी स्मूथ हो भी चुका है। अब ये गेम देखो यार कितना भी बढ़िया, 50-90 तक की वॉट लग जाती है यहाँ पर। अब 50-50 की बात कर रहे हैं और राइट साइड में दोनों में रीट्रेसिंग ऑफ है। DLSS 2X में हम 70+ FPS निकाल के ले आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में फटी पड़ी है सिस्टम की, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक तरह से 2K डिस्प्ले से थोड़ा सा रेजोल्यूशन हमने कम कर दिया है यहाँ पे, जस्ट क्योंकि अगर 2K पे खेलेंगे तो हमको DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करके ही बेटर FPS खेलना पड़ेगा, और या तो हमको लो सेटिंग्स में खेलना पड़ेगा। अभी हमने प्रीसेट मीडियम रखा है, थर्मल्स बाय 67 डिग्री सेल्सियस, क्या बात है। और ये हमने गेम काफ़ी वक्त बाद खेला था, तो यहाँ पे चार्ज लेवल से कंफ्यूज मत होइएगा। 7982+ वॉटेज ये आसानी से पुश कर रहा है, 6.8 GB VRAM यूटिलाइज हो रहा है। रीट्रेसिंग ना अलग से आपका VRAM कम भी यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन रीट्रेसिंग जो है वो अलग से आपका रिसोर्सेज खींचता है लैपटॉप का। सो यहाँ पर 103+ FPS हमको मिल रहा है DLSS 4X पर। ठीक है, देखो यहाँ भी बैटरी चार्ज हो रहा है, 60 हो गया। हम कंटिन्यूस खेल रहे थे क्योंकि गेम्स हमने कुछ वक्त बाद खेला था। अब रीट्रेसिंग ऑफ पर आपने देख ही लिया। अब यहाँ नेक्स्ट वैलोरेंट पे हमने सोचा कि चलो दिखा दिया जाए 2K डिस्प्ले पे 300 FPS है यार, क्या चाहिए। और नॉर्मली i7 का 14 जनरेशन यहाँ प्ले कर रहा है रोल, और ये GPU जो मल्टी फ्रेम है वो भी बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, जिसके कारण आपको ऐसा FPS देखने को मिल रहा है। मीन्स दिस इज व्हाट वी नीड व्हाइल हैविंग अ गुड लैपटॉप, गुड थर्मल्स, गुड गेमिंग कैपेबिलिटी। दैट्स इट फ्रॉम दिस गेमिंग एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। रेस्ट आप आगे देखिए वीडियो को। पोर्ट्स के मामले में आई थिंक HyperX ने सोचा कि वी विल बी अल्ट्रा मॉडर्न। लोग ज्यादा पोर्ट्स देते हैं, हम कम पोर्ट्स देंगे। यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ मूव इज दिस, बिकॉज यहाँ पर आपको राइट साइड में एक USB Type-A 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलता है, एक RJ45 का पोर्ट मिलता है, लेफ्ट साइड में एक USB 3.2 का पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन जैक मिलता है, एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और चार्जिंग पोर्ट भी अभी वो पुराना वाला ही डोंगल मिलता है विद 230 वॉट चार्जर ब्रिक। बैक साइड में आपको एक C पोर्ट मिलता है, एक 2.1 HDMI पोर्ट मिलता है, एंड दैट C पोर्ट इज ऑल्सो नॉट अ Thunderbolt 4 पोर्ट, इट्स USB 3 पोर्ट जो 10 Gbps के सपोर्ट के साथ आता है, एंड PD चार्ज को सपोर्ट करता है। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि 1.4 डिस्प्ले को भी ये सपोर्ट करता है। बट Thunderbolt 4 पोर्ट नहीं देने का रीजन माइट भी ये होगा। देखो यार, मैं अपना बताता हूं, मैंने Thunderbolt 4 पोर्ट का जो रियल यूटिलाइजेशन है पिछले 3 साल में आज तक नहीं किया। तो iGPU कनेक्ट करने के लिए होता है, लैपटॉप टू लैपटॉप डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, तो क्यों वहां पर पैसा लगाया जाए, क्यों ना उस पैसे को कहीं और यूज किया जाए जो इस लैपटॉप में हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी बात करते हैं ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड। इसमें देखो यार, फुल साइज कीबोर्ड तो मिलता है, लेकिन जो RGB का फील फैक्टर है वो मुझको सही में अच्छा लगा। HP Omen में भी काफी अच्छा देखने को मिलता था, क्योंकि उसमें भी कीबोर्ड जो है वो HyperX के थ्रू ही डिजाइन हुआ करता था। यहाँ तो लैपटॉप भी HyperX के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर अभी कीबोर्ड का लाइटिंग, पास थ्रू की लाइट बेटर होना जरूरी है। की ट्रेवल्स आपको काफी अच्छा मिलता है। ट्रैक पैड थोड़ा सा लेफ्ट को अलाइंड है, बट साइज इज गुड एनफ, जो कि मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस भी आपका क्रिस्प फील होने वाला है, मतलब सॉफ्ट फील होने वाला है, जो हम एक गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप से उम्मीद करते हैं। प्लस एरो कीज भी
ठीक ठाक साइज का है, तो अगर कीबोर्ड के बिना खेल रहे हो तब भी चल जाएगा। और को-पायलट डेडिकेटेड बटन के साथ मिलता है ये। आप एडिटिंग भैया, हम गेमिंग लैपटॉप आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन के लिए भी लेना चाहते हैं, तो इसमें हमने फिल्मोरा में 4K फाइल्स मल्टीपल लेयर पर एडिट कर देखा। आपके सामने है फिल्मोरा का फाइल एंड मुझको कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हुआ। लेकिन जब हमने मल्टीपल आफ्टर इफेक्ट्स इंक्लूड कर दिया इसमें, तो एक माइनर सा लैग देखने को मिला। दैट आल्सो द लोडिंग टाइम होता है आफ्टर इफेक्ट्स का, दैट वंस इट इज डन इट्स सीमलेस। दैट मींस दिस लैपटॉप विद 5050 इज गुड इनफ फॉर योर 4K एडिटिंग आल्सो, क्योंकि प्रोसेसर काफी पावरफुल है, ठीक है। एंड कलर ग्रेड वर्क करना है, इलस्ट्रेटर पर काम करना है, फोटोशॉप पर काम करना है, उसके लिए डिस्प्ले अच्छा चाहिए होता है। और बशर्ते इसमें तो इन्होंने निट्स भी अच्छा दिया है, ब्राइटनेस भी अच्छा दिया है, तो कलर ग्रेड वर्क के लिए आपको अलग से ट्यूबलाइट नहीं लगाना पड़ेगा। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्पीकर क्वालिटी। तो दिस इज द DTS साउंड अनबाउंड। नॉर्मली हेडफोन में इसका मजा आपको फील होने वाला है। हेडफोन लगा के आप डुअल सराउंड साउंड इफेक्ट DTS X का ले सकते हो, ठीक है। इमर्सिव साउंड इफेक्ट, गेमिंग इफेक्ट, एवरीथिंग। Immersive audio over headphones creates a more immersive environment that completely surrounds the listener, adding height. That what I feel like। loudness भी अच्छा है, crisp है, clear है, but I don't know why वो बेस नहीं मिल रहा मुझको। पहले Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ हम देखते थे कि जब हम इक्वलाइज करते थे तो थोड़ा बेस भी थम्पी फील होता था, बट वो थम्प नहीं है, लेकिन क्लियरनेस काफी अच्छा है क्योंकि इसमें DTS X का सपोर्ट मिलता है। अगर आप हेडफोन के साथ यूज करोगे, डू आस्क फॉर HyperX हेडफोन ऑल्सो, माइट भी आपको इसके साथ मिल जाए संपत्ति कंप्यूटर पे कॉल करने से, सो जस्ट चेक इट आउट गाइस, ठीक है। उसके साथ जो थम्पी बास आपको DTS X सपोर्ट के साथ मिलेगा, सराउंड इफेक्ट के साथ, उसके लिए हेडफोन यूज करना पड़ेगा। रेस्ट एटलीस्ट इसका स्पीकर क्वालिटी अपने काफी कॉम्पिटिटर से तो बेटर ही है। नो डाउट कैमरा में क्वालिटी को इंप्रूव तो किया गया है, बट उसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए आपको AI के थ्रू वीडियो का नॉइज रिड्यूस करके बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। सो दैट इज द प्लस पॉइंट। ये देखो कितना बेहतरीन बैकग्राउंड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, अनबिलीवेबल। मतलब इस लेवल का तो हम नॉर्मली जो NPU वाले लैपटॉप्स हैं उस पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। नो डाउट इसने सिस्टम का काफी रिसोर्स कंज्यूम किया होगा ये करने के लिए, बट वंस डन इट्स ग्रेट रियली। मतलब मुझको और क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब आई कैन गो लाइव स्ट्रीम यूजिंग दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड दीज काइंड ऑफ फीचर्स लैपटॉप शुड ब्रिंग, अदर ब्रांड्स आल्सो शुड ब्रिंग एंड थिंक अबाउट। बट हाँ, इनके पास भी पहले नहीं था, दे थॉट अबाउट इट एंड दे मेड इट एंड इट्स लुकिंग ग्रेट यार। आई कैन easily switch between others। पीछे सारा चीज उन्होंने ब्लर कर दिया, नाइस एंड बहुत बढ़िया ब्लर किया। वेरी गुड वर्क इन टर्म्स ऑफ कैमरा। एग्जैक्टली ऑटो फ्रेमिंग भी बढ़िया काम कर रहा है। मैं छोटे कैमरा में दूर से देख रहा हूँ, बट स्टिल इट्स वर्किंग गुड। वीडियो में नॉइज रिडक्शन मतलब क्वालिटी इनहैंस करके भी AI के थ्रू ये दिखा सकते हैं। ग्रेट वर्क इन दिस पार्ट itself। So it is using NVIDIA, powered by NVIDIA Broadcast। वैसे कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। माइक भी आप इसी से सुन रहे हो, लेकिन इन इफेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हो इसके ओमेन HyperX हब में जाकर इजीली, एंड जो मैंने अभी आपको दिखाया। अदरवाइज दिस इज द क्वालिटी व्हिच यू गेट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम कैमरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये ले लें या HP ओमेन ही ले लें। देखो HP ओमेन जो अपना है, HP ओमेन 16, लुक वाइज में ये उससे काफी बेटर फील होता है, जो इसका ओवरऑल टेक्सचर या डिजाइन फैक्टर है, लेकिन बॉडी चेसिस सेम ही यूज किया गया है। जो HP ओमेन 16 थोड़ा सा बॉक्सी टाइप लगता है, ये थोड़ा सा थिकनेस होने के बाद भी काफी स्लीक एंड प्रोफेशनल ऑरा के साथ देखने को मिलता है। व्हाट आई फील, मुझको ये एक नजर में पसंद आया इसका डिजाइन, जो नीट एंड क्लीन डिजाइन है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें स्टफ F16 से, रोग स्ट्रिक्स से, उन सारे सेगमेंट से, देखो यार उन लैपटॉप्स का भी अपना जगह है, वो अपनी जगह अच्छा है, लेकिन
इसको अपनी जगह अगर हम रख कर देखें, जिस फॉर्म फैक्टर के साथ आ रहा है, जिस एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ आ रहा है, 2K डिस्प्ले के साथ आ रहा है, प्राइस रेंज इसलिए अपने आप आपको जस्टिफाई करता है बिकॉज इस रेंज में कोई भी 2K डिस्प्ले आपको 50-50 के साथ नहीं दे रहा है। दैट्स द पॉइंट वी नीड टू नोटिस बिफोर डिसाइडिंग दिस लैपटॉप। एंड देखो, बैटरी बैकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस बार आई डोंट नो व्हाई, नॉर्मली HP ओमेन में 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती थी, अब HP ओमेन HyperX में 70 वॉट आवर की बैटरी मिल रही है। HP ओमेन में अभी भी आपको 90 वॉट आवर की मिलेगी, बट HP ओमेन HyperX में 70 वॉट आवर की मिल रही है, लेकिन 4 सेल बैटरी साइज मिल रहा है। अब बैटरी बैकअप इंप्रूव होगा कि घटेगा? भाई साइज कम हुआ है तो बैटरी बैकअप थोड़ा कम तो होगा ही, लेकिन बिकॉज इसमें ओमेन AI इंक्लूड कर दिया इन्होंने, तो ये बेटर ऑप्टिमाइज कर बैटरी बैकअप को नियर बाई ही ले जाता है। अगर आप समझ लो, मैं इसको हमने जो टेस्ट किया जनरल सेटिंग्स में पावर बैकअप लगाकर iGPU मोड पर, इसने हमको 3.5 से 4 घंटे का बैकअप आराम से निकाल दिया। उससे ज्यादा भाई उम्मीद मत करिएगा, सिंपल सी बात है, गेमिंग लैपटॉप है, 70 वाट आवर की बैटरी है। रेस्ट अगर आप परफॉर्मेंस मोड में चलाने का सोचोगे तो 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं होने वाला है। और पहली बात, गेमिंग एंड ऑल कभी भी विदाउट कॉर्ड मत कीजिएगा, दैट पुट्स लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर प्रोसेसर किसी भी लैपटॉप में। ओके, सो गाइज, लैपटॉप अरेंज करने में काफी मेहनत लगता है। आई डोंट थिंक कि HyperX का रिव्यू किसी ने किया होगा अभी तक पूरे YouTube पर। सो इतना मेहनत करने के लिए थोड़ा सा तो सपोर्ट आप लोगों का बनता है ना यार। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, दूसरे वीडियोस को भी जाकर देखिए, सो दैट कि कल के डेट में हम हर वो प्रोडक्ट लाकर आप लोगों के सामने रख पाए जो आप डिमांड करते हो।